हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस शाम में हम यीशु मसीह के नाम पे हम इकट्ठा हैं आपके वचन से कुछ ग्रहण करने के लिए। और हमें पता है आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, आप अनुग्रहमयी परमेश्वर हो, आप हमारी समझ को बढ़ाते हो, आप हमारे प्राणों के अंदर वो जगह तैयार करते हो जहाँ पर आपका वचन निवास कर सके। हमें क्षमता देते हो अनंत की चीज़ों के लिए। यूहन्ना 6 में आपने कुछ बातें कही और कई शिष्य छोड़कर चल दिए, लेकिन जो रह गए आपने उनसे सवाल पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे? और शिष्यों ने कहा, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो अनंत जीवन के वचन हैं। प्रभु धन्यवाद कि हम आपके वचन में इंटरेस्टेड हैं। धन्यवाद कि आपने हमें वो क्षमता दी है, हमें भूख दी है और हम आपके वचन सुनना चाहते हैं। तो आज की शाम में आप अभिषेक करिए, हमें सिखाइए, हमें अनंत की चीज़ों के साथ संगति करना सिखाइए। ये सब मैं आपके हवाले करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, सो क्विकली आज की क्लास में जिन लोगों ने होमवर्क के तौर पे जो वर्सेस दी गई थी वो पढ़ी थी, वो लोग जिसको बिना बाइबल खोले जो उन वर्सेस को मे बी इनएक्यूरेटली भी रिपीट कर सकता है, वो आप समझ गए मैं क्या मांग रहा हूँ, राइट? सो आपका टास्क ये है इस वक्त, यदि आपने रीडिंग की थी उन वर्सेस की, तो आप खड़े होके ये मुझे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो वर्स क्या कह रही है, बिना पढ़े, बिना बाइबल खोले, विदाउट ओपनिंग द बाइबल। आई वांट यू टू मे बी एनीबडी रिमेंबर्स, किसी को याद है वर्सेस? यस, एग्जैक्टली। Peter says about I don't know what your translation is, just what I understand. With a pure heart, love each other. Okay. With a pure heart, like being brothers, that not kind of feeling. With a pure heart, love each other. Love each other with a pure heart. Okay. और कोई कुछ उसमें ऐड करना चाहेगा? Fervent love, because you have already known the truth and you have decided to follow. Better to have the fervent love for each other. Okay. Wow, you have decided. And anybody was wanting to add here something? Unfeigned love word use किया गया हुआ, unfeigned love. Okay. निष्कपट प्रेम. Okay. Very good. ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी. Love in spirit. Okay. उस वर्स में बोलता है, does it say that? Love in spirit. Okay. Wow. Great. I have not noticed that, but yeah, that's good. Any other verses were there in today's homework? और कोई verses थी? 2 Corinthians 1 to 7. Chapter 8, 1 to 7. Okay, that is better. Otherwise, I'm wondering. 2 Corinthians chapter 8. So anybody wants to express? क्या कह रहा है वो verse? Stand up in your place and say, so that you are not looking at your neighbor. Without reading, I mean, you just summarize that. You don't have to read the verse. हिंदी में कोई पढ़ना चाहता है होमवर्क में से, लाइक 2 कुरिन्थियों का 8 1 से 7 क्या बोल रहा है? Without reading your Bible, so that it will be evident that you're doing your reading assignment. सात वर्सेस बस इतना बोल रही है, 7 verses. But what was happening in 2 Corinthians 8 verses 1 to 7? What's going on? Anybody? Huh? The money for food. Yeah. And they go out of their Own interest. no. No, you lost your chance, huh? Please. They don't have money, even though they give abundantly. Yes. Because of that grace. Okay. So they are giving abundantly without even having it enough, right? उनके पास था भी नहीं, फिर भी वो भरपूरता से दे रहे हैं. 2 कुरिन्थियों 8 1 से 7 में. You wanted to say something? बाकी दुनिया की कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं क्या वो? कि वो एक बहुत गरीब कलीसिया है और बहुत ज्यादा दीनहीन स्थिति के बाद भी वो हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि अपने दानों के द्वारा हमसे अपना प्रेम प्रकट करते हैं.
Okay, very good. So this was basically the gist of summary, सारांश जो आपको होमवर्क दिया गया था. So next week you can expect to do your homework reading little more seriously. Okay. You should be thankful that मैंने नाम लेके किसी को नहीं खड़ा किया. Okay. And there are no credits associated with this. Okay. पहला पत्रस 1:22. 1 Peter 1:22. Who wants to open their Bible and read it now? 1:22. जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो अब हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो. Now English. Seeing you have purified your souls from obeying the truth in the spirit and to the unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart from love. Now this is interesting क्योंकि इस वर्ष में you need Greek language. इस पंक्ति में आपको बिना यूनानी भाषा के you will say what's going on, क्योंकि पीटर लिख रहा है, जिनको भी ये चिट्ठी लिख रहा है पीटर, वो कह रहा है कि तुमने सच्चाई की आज्ञा मान के अपने प्राणों को शुद्ध किया भाइयों की ओर प्रेम करते हुए. सो दैट मीन्स ये लोग ऑलरेडी ओबीडियंट हैं, ये लोग ऑलरेडी आज्ञा मान रहे हैं, दे आर लाइक ऑलरेडी ओबीडियंट, दे आर ऑलरेडी लविंग द ब्रदर्स. ये अपने भाइयों से ऑलरेडी प्रेम कर रहे हैं. क्या हेलो क्या ओके. सो पिन लूज है तो पिन को ठीक कराओ भाई, है ना. दैट इज द ओनली सोल्यूशन बिकॉज आई कांट टेक केयर ऑफ पिन. ओके. सो ओके नाउ तो पीटर कह रहा है तुम ऑलरेडी भाइयों से प्रेम कर रहे हो, राइट. यू आर ऑलरेडी लविंग द ब्रेथरन, बट लव ईच अदर. लाइक सो व्हाई विल यू एक्सॉर्ट समबडी हु इज ऑलरेडी लविंग टू लव वन अनदर. जो लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, उनको आप इस बात का भाषण क्यों दोगे कि एक दूसरे से वो आपस में प्रेम करो. देयर हैज टू बी समथिंग मोर टू इट, राइट. इसमें कुछ तो और होना चाहिए. नाउ इन दिस वर्स यदि आपको ध्यान हो 4 ग्रीक वर्ड्स ऑन लव. प्रेम के बारे में 4 यूनानी शब्द, राइट. एंड हमने 2 शब्दों की बहुत डिटेल में स्टडी की थी. विच वर द 2 वर्ड्स? फिलियो एंड अगापे. Now anybody can define filio love. Filio शब्द जो यूनानी भाषा का है, what does it mean? What are the key ideas? It's a friendly love. ये दोस्ती भरा प्रेम होता है. What are the other things involved in that? पसंद के आधार पे. That's very good. It's a love based on liking. Okay, filio is a love based on liking. Any other word? Mutual. Okay. आपस में एक दूसरे से passionate love. Passion will be the other love, but okay, I mean still give and take, अदला बदली. Like it's not a one-sided love. दोनों तरफ सामाजिक है. Okay. One conditional है, शर्त वाला है. There is one more word, love based on pleasure. Okay, like pleased, I am pleased at you. Liking वही चीज हो गई पसंद के आधार पे. What about agape? जो agape word है वो कैसा है? Preciousness. You are considering the thing which is being loved as precious. कीमत आंकते हो आप, किसी चीज को आप कीमती मानते हो, इसलिए प्रेम करते हो. That is agape. What else? It's self-sacrificing. वो खुद को बलिदान करने वाला प्रेम है. Unconditional है, बिना शर्त का. Now, in context of Greek language, यूनानी भाषा के हिसाब से, what is the relationship of these 2 words? ये दोनों शब्द के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक, जो यूनानी भाषा थी, यूनानी साहित्य था, फिलियो इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन ग्रीक. जो फिलियो शब्द है वो यूनानी भाषा के साहित्य में बहुत कॉमनली यूज्ड है. लाइक
सड़क छाप सकता है, वेरी रेयरली यूज्ड इन क्लासिकल ग्रीक। अगापे वर्ड क्लासिकल ग्रीक में बहुत कम यूज होता था, बट जब न्यू टेस्टमेंट के ऑथर्स ने नया नियम लिखा तो व्हाट डिड दे डू, विच वर्ड डिड दे क्वाइन फॉर लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम के लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया, अगापे। ओके, नाउ इन दिस वर्स, इस पंक्ति में जब यह बोलता है कि तुमने सिंसियर लव ऑफ द ब्रदरन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स में, कि तुम अपने आज्ञा पालन की वजह से तुम भाइयों से सिंसियरली प्रेम करते हो, निष्कपट प्रेम करते हो, वहां पे वर्ड प्रेम के लिए कौन सा है पता है, फिलियो। जो प्रेम ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो कौन सा प्रेम है इस वर्ष में, फिलियो, भाईचारे का प्रेम, दोस्ती भरा प्रेम। सो ये लोग प्रेम करना जानते हैं, राइट, दे नो हाउ टू लव, बट व्हाट काइंड ऑफ लव इज दैट, दैट्स अ फिलियो लव, दैट्स अ फ्रेंडली लव। you are friendly loving each other, you are loving each other with a sincere friendship love, okay, निष्कपट दोस्ती भरे प्रेम से आप प्रेम कर रहे हो। बट देन उसके आगे बोलता है, see that you agape one another with a pure heart fervently। अब तुम ऐसा करो कि तुम एक दूसरे से शुद्ध हृदय से अगापे करने लगो। Now this is the difference. That means what is happening? ये लोग कैसे हैं? These are good Christians, right? ये अच्छे मसीही हैं। They are loving each other. They are very, ये local assembly जो है बहुत friendly है, बहुत दोस्त भरी है। Like इस local assembly में आप पहुंच जाओगे तो you will really feel good. You will say, wow, I mean ये लोग हमसे हाथ मिला रहे हैं, हमें वेलकम कर रहे हैं, they are amazing. बट पीटर कह रहा है दैट्स ग्रेट कि आप प्रभु ने आपकी जिंदगी छुई है, राइट, एंड आप एंजॉय कर रहे हो आपस में संगति, एंड ग्रेट कि तुम फ्रेंडली हो एक दूसरे से, बहुत दोस्ताना भरे हो। बट देन एक हिसाब से दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। सिर्फ एक फ्रेंडली लव काफी नहीं है, एक दोस्ताना भरा प्रेम काफी नहीं है, राइट। दोस्ताना भरा प्रेम कब तक चलता है? एज लॉन्ग एज we like each other, as long as relationship is good, जब तक संबंध ठीक चलता है तब तक वो बढ़िया है। but what happens, it comes to an end someday, right, it doesn't have a source with, so let me, मैं थोड़ा सा आपको केनेथ वीस्ट के कुछ कमेंट्स दे देता हूं इसमें। now like डिफाइनिंग, एक बार फिर से फिलियो को थोड़ा सा और एडिशनल डेफिनेशन देते हुए, जो कि व्हाट इज दिस फिलियो लव, फिलियो प्रेम किस टाइप का, लाइक फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को पसंद करता है, एक कलाकार दूसरे कलाकार को पसंद करता है, लाइक अप्रिशिएट करता है, दैट इज फिलियो लव, दैट्स अ सोशल, दैट्स अ लाइक कॉमन बॉन्ड। सो दैट वे एक बिलीवर भी दूसरे बिलीवर को प्रेम करने लग सकता है, बट इट कैन स्टिल बी फिलियो, राइट, बिकॉज मैं भी बिलीवर हूं, आप भी बिलीवर हूं, ग्रेट, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बट देन वो सफिशिएंट नहीं है, राइट, बिकॉज वो किस पर आधारित है, वो हमारी पसंद पर आधारित, प्लेजर पर आधारित है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ प्लेजर लव, प्लेजर पर आधारित, पसंद पर आधारित प्रेम में तकलीफ क्या है? बदल सकता है, करेक्ट। व्हाट एल्स? सिचुएशन बेस्ड है, हालातों पर आधारित है, यस। तो जब तक आप संतुष्ट हो रहे हो तब तक आप प्रेम करोगे, क्यों? क्योंकि पसंद पर आधारित है। देयर इज अ बिगर, लाइक आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप एक कोर प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एक्सपेक्टिंग, आप लेन देन है, आप दूसरी चीज की आशा कर रहे हो, एग्जैक्टली उसका एंड आ जाएगा जब पसंद खत्म हो जाएगा। देयर इज वन मोर थिंग, इफ आई एम लविंग यू बिकॉज ऑफ द प्लेजर आई रिसीव फ्रॉम यू or from this relationship, then who is the center of it, right? यदि मैं आपको इसलिए प्रेम कर रहा हूं क्योंकि आपसे मुझे मजा मिल रहा है, मजे पर आधारित या पसंद पर आधारित, तो उस संबंध का केंद्र कौन है? मैं हूं। इट इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, दिस इज द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज। स्वयं पर केंद्रित प्रेम है वो, राइट, बट अगापे इज नेवर सेंटर्ड। When Jesus Christ died on the cross, यीशु मसीह जब सूली पर मरा
तो क्या वो स्वयं पर केंद्रित था? क्या उसका प्रेम का सेंटर वो स्वयं था? नो, इट वॉज द लव which was giving a very high value on one soul, जो कि एक प्राण को बहुत ऊंची कीमत दे रहा था। यीशु मसीह ये कह रहा है कि इंसान का प्राण मेरे दर्द से ज्यादा कीमती है। कैसा प्रेम है ये? दैट इज अगापे प्रेम, राइट? अगापे प्रेम स्वयं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस लाइक इवन दो फिलियो प्रेम, as long as, who doesn't want good friendship, right? अच्छी दोस्ती किसको पसंद नहीं है? as long as हम अच्छे दोस्त हैं, हमारा एक्सचेंज बढ़िया है, एमिकेबल है, इट्स अमेजिंग, नो प्रॉब्लम, राइट? ओनली प्रॉब्लम इज यदि वो फिलियो पर आधारित है, इवन दो बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स सेल्फ सेंटर्ड, राइट? उसका केंद्र कौन है? मैं स्वयं। while love of God is not self-centered. Agape is not like agape प्रेम स्वयं पर केंद्रित नहीं है। Okay, there is another one. Filial love is not an ethical love. Now that's interesting. जो फिलियो प्रेम है वो नैतिक प्रेम नहीं है। Now what does it mean? Now एक प्रेम का संबंध एथिकल हो सकता है। Even friendship can be ethical friendship. Not in that sense. Now, यदि प्रेम पसंद प्लेजर पर आधारित है, how do I say this? So the standard of the measurement of that friendship will be how pleased I am with the friendship, right? उसका मापदंड क्या हो जाएगा कि मुझे कितना पसंद आया। But there is no measurement of right and wrong, right? सही क्या है, गलत क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? मुझे पसंद आया या नहीं पसंद आया। Like how pleased I am, that's filio. Agape is an ethical love. जो अगापे है वो वैल्यू पर आधारित है, राइट? सही क्या है और गलत क्या है, परमेश्वर की ओर से क्या है और परमेश्वर की ओर से क्या नहीं है। सो नाउ देयर इज अ वन वे बिलीवर लाइफ में, विश्वासी जीवन में प्रेम करने का एक तरीका यह है जो फिलियो हो सकता है। लाइक मैं प्रेम इस वजह से कर रहा हूं कि आई फाइंड इट प्लीजिंग, मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट ऑन द अदर हैंड मैं प्रेम इस वजह से कर सकता हूं बिकॉज ऑफ गॉड, परमेश्वर की वजह से, राइट? नाउ so Peter knows, if these guys keep loving each other with filial love only, sooner or later that love has a potential to degenerate. यदि ये लोग सिर्फ फिलियो प्रेम से प्रेम करते रहेंगे, इवन दो राइट नाउ दे आर डूइंग अमेजिंग, धीरे धीरे वो प्रेम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड लव है। उसका सोर्स गॉड नहीं है, उसका स्रोत परमेश्वर नहीं है। उसका स्रोत कहां पे है? उसकी पूरी पावर कहां से आ रही है? बिकॉज दैट लव इज सेल्फ सेंटर्ड, व्हाट इज द रिसोर्स इट इज ड्रॉइंग फ्रॉम? क्योंकि वो प्रेम स्वयं पर केंद्रित है, उसकी ताकत उस प्रेम की कहां से आ रही है? मेरे पास से आ रही है, मेरे अंदर से आ रही है। मेरी ताकत लिमिटेड है। बट इन अगापे लव, हाउ डू यू गेट अगापे लव इन योर लाइफ? अगापे प्रेम आपको कहां से मिलता है अपनी जिंदगी में? गिव मी सम वर्सेस। होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से। हाउ डज पवित्र आत्मा कैसे देता है आपको अगापे प्रेम? यस, वर्स बताइए। गलातियों, वेरी गुड, बोथ आर राइट। गलातियों का 5:22 एंड रोमियो का 5 का कौन सा वर्स? 5:5। लेट्स 5:5 रीड रोमन्स 5:5 एंड देन गलातियों का 5:5 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। राइट? हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। लाइक सम ट्रांसलेशंस विल से लाइक दिस, लाइक लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड इन आवर हार्ट थ्रू द होली स्पिरिट। राइट? परमेश्वर का प्रेम हमारे
यस, हमारे हृदयों में उड़ेला. आई लाइक दैट ट्रांसलेशन बेटर. लाइक समटाइम्स यू आर यूज्ड टू सर्टेन वंस. सो हमारे हृदयों, लाइक आई लाइक दैट बिकॉज जब डेविड कहता है भजन संहिता 23:23 में कि मेरा प्याला क्या हो रहा है, छलक रहा है. आई लाइक दैट एज अ पिक्चर. वो जो तस्वीर है मुझे अच्छी लगी. माई कप इज ओवरफ्लोइंग, डेविड सेज इन Psalm 23. आई थिंक Romans 5:5 एंड Psalm 23 की उस वर्स को मैं एक साथ रख सकता हूं, एंड दे मीन द सेम टू मी. राइट. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उड़ेला गया. व्हाट इज Galatians 22? सो पवित्र आत्मा का फल है, राइट, द फ्रूट ऑफ द होली. 5:22 गलातियों का 5:22 फ्रूट ऑफ पवित्र आत्मा का फल है. नाउ नोटिस देयर, एक्सक्यूज मी, वहां पे कितनी चीजें लिस्टेड हैं? 9. बट जो वर्स है, व्हाट डज इट से? पवित्र आत्मा के फल हैं या पवित्र आत्मा का फल है? एक वचन. हाँ, या यस. इज इट अ प्लूरल देयर? 9 डिस्क्रिप्शंस. इसका क्या मतलब है? एक वचन में है पवित्र आत्मा का फल है, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट आर, राइट, बट देन लिस्ट नाउ. हाउ कैन दैट बी? वो कैसे हो सकता है? नाउ इफ यू गो टू ग्रीक, इंग्लिश और हिंदी, ओके, मेरे को शायद मेरे साहब बता चुके हैं. हाँ, मैं बताया हूंगा. नाउ जो वहां पे लव वर्ड है, वहां पे लव है, प्रेम है, देन शांति है, पीस, राइट, देन जॉय, आनंद, देन पेशेंस, धीरज, गुडनेस, लाइक यू नो, मीकनेस, लाइक पूरी लिस्ट है. वहां पे एक वो वर्ब फॉर्म में है, 8 चीजें नाउन फॉर्म में है. मतलब क्रिया, जो प्रेम है वो क्रिया में है, बाकी 8 शब्द संज्ञा में है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स, क्योंकि सिंगुलर है, राइट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव. यदि मैं ग्रीक को उसके ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेट करूं तो वो होगा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव विच प्रोड्यूसेस ऑल पीस एंड जॉय एंड पेशेंस एंड गुडनेस. हिंदी में मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, जो शांति और आनंद और लाइक बाकी सारी लिस्ट पैदा करता है. व्हाट इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट? लव. Yeah, that is gifts. That is something to do with gifts, and which is pretty. पहला कुरिन्थिया के 13 में भी जाने वाला हूं. And now the thing is, so this is fruit of the spirit is what? आत्मा का फल क्या है? Love. पवित्र आत्मा का. If I am filled with the Holy Spirit, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो व्हाट इज द बिगेस्ट एविडेंस? लव. ओके, प्रेम मेरा. यीशु मसीह ने क्या कहा बाय द वे? व्हाट इज द बिगेस्ट कमांडमेंट? आप पूरे के पूरे लॉ को कैसे सारांश कर सकते हो? लव. यस, सो लव टुवर्ड्स गॉड एंड लव टुवर्ड्स योर नेबर. अपने प्रभु की ओर प्रेम और अपने पड़ोसी की ओर प्रेम. दैट्स इट. इन द न्यू टेस्टामेंट, what is the evidence? Love, प्रेम, right? क्या हुआ? Oh, Joshua, amen. Hey, by the way, let's welcome them. We have new students here, right? Vaishali and 2 sons, Sean and Joshua. Welcome. Okay, so go to पहला कुरिन्थियों का 13. यदि आप पहला कुरिन्थियों का 13 स्टडी करो, पहला कुरिन्थियों का 13, 1 Corinthians 13, इट्स अ चैप्टर ऑन अगापे. इट्स नॉट फिलियो चैप्टर बाय द वे. वहां पे फिलियो प्रेम का डिस्क्रिप्शन नहीं है. उस चैप्टर में कौन से प्रेम का डिस्क्रिप्शन है? अगापे प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का. नाउ फिलियो, यदि आप
पहला कुरिन्थियों को 13 को गलातियों के 5:22 से कंपेयर करेंगे तो यू विल रियलाइज गलातियों का 5:22 का एक्सपोजिशन पहला कुरिन्थियों का 13 है. If you will compare Galatians 5:22 with 1 Corinthians 13, basically 1 Corinthians 13 is an exposition of Galatians 5:22. Love is patient, right? Love, like everything. Love believes all things. Love is everything. Agape. So point ये है agape की क्या करें वो 1 Corinthians 13 में बताई गई. Like agape is unique, and my filial love towards anybody should actually get transformed into agape through the Holy Spirit. मेरा जो अंदर दोस्ती भरा प्रेम, मेरा जो भाईचारे का प्रेम है जो मेरे अंदर दूसरों के लिए, विच इज वेरी गुड, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन वो अकेले किसी काम का नहीं है. अकेले उसकी लॉन्जिविटी बहुत खराब है, राइट? अकेले वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. बट with agape love blended into it through the Holy Spirit, मेरे अंदर जो भाईचारे का प्रेम है उसमें पवित्र आत्मा अगापे प्रेम डाल के वो दोनों प्रेम क्या होते हैं? ब्लेंड हो जाते हैं, अमलगमेटेड. वी आर कॉलिंग दिस चैप्टर अमलगमेटेड लव. संगमित प्रेम, दोनों का संगम हो जाता है. फिलियो और अगापे का संगम है ये वर्स में, राइट? लाइक फिलियो एंड अगापे आर इन दिस वर्स. लाइक पीटर एनकरेज कर रहा है फिलियो है तुम्हारे पास, बट देन लेट अगापे कम इन एंड ब्लेंड, गेट ब्लेंडेड इन इट. दैट्स अमेजिंग, राइट? सो वो बहुत अद्भुत है. सो आई थिंक दिस इज वाओ. ओके, वन थिंग, व्हाई दिस क्वेश्चन अगापे की डेफिनेशन में भी हमने कंसिडर किया था, बट आई लाइक द आंसर. नाउ अगापे लव इज अ लव बेस्ड ऑन वैल्यू. कीमत पर आधारित प्रेम है, राइट? परमेश्वर, लाइक जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया. गॉड सो लव द वर्ल्ड, ऐसा प्रेम किया, नॉट इतना, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक, आई एम वेरी स्कैर्ड, आई थिंक इशू माइक का नहीं, आवाज कंटिन्यूअस आ रही है, ब्रेक नहीं हो रही आवाज नहीं, बट आवाज है कि नहीं? बिकॉज माई पॉइंट इज कि वो वीडियो में ब्लैंक आ जाएगा यदि. ओके, ग्रेट. फिर देन आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी इनसिक्योर. ओके, सो द इशू इज इफ अगापे इज बेस्ड ऑन द वैल्यू गॉड पुट्स ऑन मैनकाइंड, राइट? अगापे प्रेम परमेश्वर इंसान को जो कीमत देता है उस पर आधारित है. यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, परमेश्वर ने हमारे साथ अगापे किया, राइट? ऑन व्हाट बेसिस? उस अगापे का आधार क्या है? एनी गेसेस? ही इज लव. ओके, दैट्स गुड. Son sacrificed. Okay. Okay. अगापे, गॉड ने हमारे साथ अगापे किया. मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगापे इज बेस्ड ऑन द वैल्यू. इंसान का प्राण मेरे दर्द से ज्यादा. सो ही वैल्यूज अ मैन सोल. तो गॉड कह रहा है कि मैं इंसान के प्राण, लाइक जीसस आस्क्ड दिस क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन, व्हाट विल अ मैन गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल? इंसान अपने प्राणों के बदले क्या देगा? सो जीसस इज आस्किंग, वाओ, मैन सोल इज सो प्रेशियस, आई वैल्यू वन सोल. जब अदन के बगीचे में इकलौता आदमी था, एडम वॉज द मैन अलोन, लाइक, राइट, लाइक, ओके, टू ऑफ देम, वन कपल इन द गार्डन ऑफ ईडन, and God was concerned about their soul. जब उन्होंने पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर स्वर्ग से इधर आया. Come on, let's plan of salvation, first evangelism, first outreach in the history of this world happened right in the Garden of Eden. Who was the first missionary?
पहला मिशनरी कौन था? गॉड, स्वयं परमेश्वर पहला मिशनरी था, राइट? मोस्ट स्कॉलर्स कंसीडर जेनेसिस 3:15 एज द फर्स्ट गॉस्पेल मैसेज। उसको थियोलॉजी में बोलते हैं प्रोटो इवेंजल। उत्पत्ति के 3:15 को ज्यादातर स्कॉलर्स पहला सुसमाचार का संदेश बोलते हैं और उसको बोलते हैं प्रोटो इवेंजल। ये थियोलॉजी में ये वर्ड यूज होता है उत्पत्ति के 3:15 के लिए। एनीबॉडी नोज व्हाट इज जेनेसिस 3:15? स्त्री के गर्भ से एक बीज उत्पन्न होगा जो शैतान का। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द वर्स। ग्रेट, बट दिस इज द पार्ट आई वांटेड। मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे एड़ी को डसेगा और उसके सर को कुचलेगा। Very good. So that is the first verse which talks about the cross in the Bible, without using the word cross. क्रूस की पहली पंक्ति बाइबल में, राइट इन जेनेसिस की किताब में उत्पत्ति का 3रा अध्याय, गॉड कह रहा है तू उसकी एड़ी को डसेगा। What is that? Cross, right? He was nailed on the cross, right? So and वह उसका सिर कुचलेगा। किसका सिर कुचला गया क्रूस के ऊपर? शैतान का सिर कुचला गया, right? Satan's head was crushed, right? So Genesis 3:15 is proto evangel. What is proto evangel? Proto word का मीनिंग क्या होता है? Before, proto, नमूना, एग्जैक्टली नमूना, मॉडल। जब आप स्कूल में जाके साइंस की क्लास में मॉडल बनाते हो, शिप मॉडलिंग, सो इट्स अ प्रोटोटाइप, राइट? सो प्रोटो इवेंजल मीन्स फ्यूचर में इवेंजलिज्म का मैसेज होगा। गॉड ने प्रोटोटाइप जेनेसिस 3:15 में दे दिया, फर्स्ट गॉस्पेल मैसेज, राइट? सो गॉड वैल्यूज मैन सोल। इंसान परमेश्वर के प्राण को कीमत देता है, राइट? दैट्स व्हाई ही अगापेस अस। नाउ क्वेश्चन, व्हाई डज गॉड वैल्यू अ मैन्स सोल? आई थिंक दिस इज गुड टू आस्क दिस क्वेश्चन, इवन दो इस वर्स को वो नहीं करता। Okay, that's a good answer. Okay, should we clap for that answer? That's really accurate answer. Very good, very good. Like man is made in the image of God. इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, इसलिए परमेश्वर इंसान को वैल्यू करता है। That's amazing. That's a very accurate answer. That's exactly how Kenneth Wuest puts it. 2 answers Kenneth Wuest देता है। पहला आंसर ये है, इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। Man was made in the image of God. Right? That's amazing. Think of that. Like, do you remember Genesis 9? उत्पत्ति के 9 में जब नोआ जहाज से बाहर आया तो गॉड ने क्या आज्ञा दी? Nobody should kill a man. Right? कोई आदमी इंसान को मारेगा नहीं, जो मारेगा खून के बदले खून. Right? And why? What is the reason he gave? Because man was made in the image of God. So valuable man is. जबकि उसी परमेश्वर ने, ध्यान है, कैन ने हाबिल को मारा था, पर व्हाट डिड गॉड डू विथ कैन? उसको भगोड़ा और बहेतु साबित किया। वो तो नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर है। दैट्स राइट, बट इमेजिन व्हाट डिड गॉड डू? ही पुट अ मार्क ऑन कैन एंड ही सेड नोबडी कैन किल कैन, नो रिवेंज अलाउड, बदला नहीं अलाउड है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेस मैसेज, राइट? कैन को क्या मिला? डोंट थिंक कि कैन को गॉड ने कैन ने जो नुकसान करना था कैन ने स्वयं का किया। कैन खुद, बाइबल बोलता है कैन परमेश्वर की उपस्थिति से चल दिया। इट वॉज नॉट एज इफ गॉड सेंट हिम आउट। परमेश्वर ने कैन को भगा दिया, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाके उसने शहर में, ही मेड अ चॉइस, बट व्हाट डिड गॉड डू? गॉड सेड नोबडी कैन किल कैन। जो कैन को मारेगा उसको 7 गुना मैं उसका बदला निकाल। दैट मीन्स गॉड इज पुटिंग अ लाइक कैन गॉड ग्रेस, मे बी ग्रेस फॉर अ सीजन। गॉड कह रहा है कैन, यदि सेव होने का चांस है तो तुझे लंबा टाइम दे रहा हूं, otherwise maybe Cain would have been killed within that year. God knows. So, but then same God, वही परमेश्वर उत्पत्ति के 9 में कह रहा है, no, you can't kill a man, and if you kill a man, there is a capital punishment. मृत्यु दंड की सजा है इंसान को मारने के लिए। Why? Because man was made in the image of God. That's the value God puts on man, right? So even that verse Ezekiel 16 में वो वर्स है,
इफ समबडी नोज दैट वर्स, इज़ीकियल यहेजकेल की किताब 16वां अध्याय। हाँ, मैं हमेशा कई बार ये वर्स कोट करता हूँ, लेकिन कभी वर्स रेफरेंस नहीं याद करता हूँ कि गॉड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एम आई प्लीज्ड इन द डेथ ऑफ द विकेड? क्या मैं दुष्ट की मौत में खुश होता हूँ? दैट्स अ वर्स विच वी यूज इन सेइंग दैट गॉड डज नॉट लाइक एनीबडी गोइंग टू हेल। डजंट मैटर, ये दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डोंट गेट डाइवर्टेड। ये आपका, यदि आपको ये वर्स रेफरेंस नहीं पता है और मुझे भी बताइए। ओके, सेकंड रीजन, सेकंड एक्सप्लेनेशन कि इंसान, व्हाई वुड गॉड वैल्यू मैन? परमेश्वर इंसान को क्यों कीमत देगा? आई डोंट नो दैट वर्स। परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। ओके, मेरा आंसर ये है, बी लाइक द सन ऑफ गॉड। हर इंसान में वो क्षमता है एक दिन यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए जाने की। रोमियो का 8:30, राइट? वी हैव बीन प्रीडेस्टिन्ड टू बी कन्फॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ गॉड, राइट? हमें यह तय किया गया है कि हम एक दिन यीशु मसीह के स्वरूप में, जिस दिन हम मसीह के सामने होंगे उस दिन हम कैसे होंगे? मसीह के जैसे होंगे। दैट्स वाई गॉड वैल्यूज अस। वाओ, इमेजिन, जब वो हमें देखता है तो क्या देखता है? हमारी टूटी फूटी जिंदगी में ये परमेश्वर क्या देखता है पता है? पोटेंशियल ऑफ क्राइस्ट लाइकनेस, यीशु मसीह के स्वरूप में बदले जाने की क्षमता। वाओ, दैट मेक्स इट सो वैल्यूएबल, राइट? And God agapes us, right? So next go to the second topic. Second topic एक और वर्ड कवर करता हूं मैं, एंड वो वर्ड है आपके इसी वर्स में अनफेन्ड। किंग जेम्स में अनफेन्ड, राइट? अनफेन्ड, सिंसियर। सम बाइबल वर्जन्स आर सिंसियर, हिंदी में निष्कपट। 1 Peter 1:22, these guys are loving, इनके प्रेम की कैरेक्टरिस्टिक दी है निष्कपट प्रेम। Their love is without hypocrisy. Some English versions will say their love is without hypocrisy. रोमियो का 12:9, Romans 12:9, read that. प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, राइट? प्रेम निष्कपट हो। Now this is amazing. I wonder where is my notes on this, but what is the word there? ये निष्कपट वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड है, अनुपोक्रिटोस। Here, yeah. Word. Now, actually ये 3 वर्ड्स हैं इसमें। आ, ग्रीक में आ लगा देते हैं बिगनिंग में। व्हाट डज दैट मीन? नॉट, नॉट, है ना? नाउ क्रीटोस मीन्स, क्रीटो वर्ड जो क्रीटो से शुरू होते हैं जितने भी ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड, दैट्स जजमेंट। ओके, जजिंग, जजमेंट के लिए जो वर्ड है क्रीटो। ओके, एंड सो मिडिल में जो वर्ड है एनगल्फ्ड है वो है अंडर। So judging from under, इसका मतलब है पर्दे के पीछे से न्याय करना, जजिंग, एंड आ लगा दिया। So now this is what let me get to the right thing, because I want you to get some thoughts of, I have a lot of thoughts on that, but I would like to give you the thought from unfeigned love. Okay, I have 109.
Here it is, 109. Now word, this is how he says. यदि आप इन तीनों को साथ में कंबाइन करके अनुपोक्रिटोस की ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग समझें, वन हु गिव्स जजमेंट फ्रॉम अंडर अ मास्क, अ पर्सन हु गिव्स जजमेंट फ्रॉम अंडर अ मास्क, कोई आदमी जो मुखौटे के पीछे से न्याय करता है, ओके, thus appearing to be what he is not, जिस वजह से वो व्यक्ति दिखता तो कुछ है जो वो वाकई में नहीं है, दैट इज अनुपोक्रिटोस. ओके, नाउ अनुपोक्रिटोस इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ दैट. अनुपोक्रिटोस जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सो हिपोक्रेसी हमने आपको पहले बताया था कई बार, राइट. हिपोक्रेसी जो वर्ड है इंग्लिश में, वो हिपोक्रेसी वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, ढोंग या पाखंडी, हाँ, दिखावा. सो वो जो वर्ड है वो ग्रीक के हिपोक्रीट वर्ड से आया था. एंड ग्रीक में, यूनानी भाषा में, हिपोक्रीट यूज्ड टू बी दोज पीपल जो बहुरूपीय थे, राइट, जो एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिंग करते थे. एक्टिंग, स्ट्रीट एक्टिंग फॉर एंटरटेनमेंट, सड़क पे नाटक करना मनोरंजन के लिए, ये उनका पेशा होता था. ओके, प्रोफेशनली दे वर लाइक दैट. सो नाउ अनु जो ये हिपोक्रेसी वर्ड था, लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी. रोमियो का 12 कहता है प्रेम कैसा, प्रेम निष्कपट हो. नाउ इसको यदि अपन स्ट्रिक्टली ग्रीक लैंग्वेज से कर दें तो अपन कहेंगे प्रेम मुखौटे वाला ना हो, ये उसका मीनिंग होगा यदि ग्रीक को आप पिक्चर में ला दें. प्रेम मुखौटे वाला प्रेम कैसा है कि आपने मास्क लगा रखा है एंड आप एक्चुअली ऊपर से तो प्रेम कर रहे हो, बट बिहाइंड मास्क के पीछे, मुखौटे के पीछे कुछ और भावनाएं हैं, जजमेंट है. दैट इज द पिक्चर. हाँ, अनुपोक्रिटोस. नाउ अनुपोक्रिटोस और भी चीजों के साथ इस्तेमाल है, आई डोंट नो वेदर इन्होंने डिस्क्राइब किया कि नहीं, बट 2 कुरिन्थियन 6:6 दूसरा तिमोथी में भी है क्या? दूसरा तिमोथी 1:5 निष्कपट शब्द का यूज होगा. कौन सा है? दूसरा तिमोथी 1:5. एंड देन इन द मीन वाइल कोई व्यक्ति 2 कुरिन्थियन 6 भी देख सकता है. दूसरा तिमोथी 1:5, लेट मी सी. मेरी आज किंग जेम्स बाइबल नहीं है, जोडियाटिस, तो आई वोंट बी एबल टू स्टिल कंफर्म. सिंसियर फेथ विद इन यू, विच आई थिंक इट इज द सेम. आई थिंक जो आई एम माइंडफुल ऑफ द सिंसियर फेथ विद इन, I think it is the same word. So issue is प्रेम हो वो मुखौटे वाला ना हो. Now not just प्रेम, ये वर्ड अनफीड फेथ के लिए भी इस्तेमाल है, लव के लिए इस्तेमाल है, फेथ के लिए भी. कई लोगों की फेथ मुखौटे वाली होती है, कई लोगों का विश्वास मुखौटे वाला हो सकता है. Now इंटरेस्टिंग पार्ट ये मैं था. सो बेसिकली ये वर्ड हम सीखना चाहते हैं. 2 कुरिन्थियन 6:6 क्या बोलता है? 2 कुरिन्थियन 6:6 ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से. 2 कुरिन्थियन और निष्कपट प्रेम से. और अच्छा आगे. ओके, पॉइंट क्या है करूं कहते हो राइट. और हाँ, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी के कई वर्जन्स में वो 7वीं वर्ष में है, सच्चे प्रेम से. एक्चुअली वर्स 7 का पहला फ्रेज है सच्चे प्रेम से. ओके, तो प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम नंबरिंग करने वालों की है. बट 7वीं, सो बेसिकली बाय द वे, जब ओरिजिनल ग्रीक ऑथर बाइबल लिख रहा था तो उसने चैप्टर नंबर और वर्स नंबर नहीं डाले थे. हाँ, सो उसके बारे में डॉगमेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है. ये बाद में जब बाइबल्स प्रिंट होने लगी तब हमारे फायदे के लिए, है ना. मुझे कोई पर्सन मिला बाइबल में हम चैप्टर नंबर वर्स नंबर देते हैं ना, एंड उसने वो समझ लिया मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ. तो बड़ी देर तक, बहुत देर तक एक ही कोई वर्स खोज रहा है. मैं काफ़ी देर तक मैंने देखा ये पर्सन अभी तक उसी वर्स को खोज रहा है. मैंने पूछा आप कहाँ खोज रहे हैं? तो पेज नंबर पे. सो एनीवे, एक और जोक था, बता दूँ.
जो जोक ये था, नहीं, एक बार हम इंस्पिरेशन पे कोई पास्टर पढ़ा रहे थे, इस पे बाइबल, पूरी की पूरी बाइबल प्रेरित है, तो पास्टर चैलेंज कर रहा था कॉन्ग्रीगेशन में कि आपको क्या, आप बिलीव करते हो कि होल स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर, दूसरा तिमोथी 3 बोलता है ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड, राइट, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा। कई लोगों को वो कन्विक्शन नहीं है, तो कई बार पास्टर्स को ये प्रीच करना पड़ता है बाइबल पूरी की पूरी परमेश्वर। तो एक पास्टर बड़े जोश के साथ कॉन्ग्रेगेशन को बोल रहा है, क्या आप बिलीव करते हैं कि पूरी की पूरी बाइबल इंस्पायर्ड है, पूरी की पूरी बाइबल? सब लोग यस पास्टर, हालेलुया, यस ऑफ कोर्स। एक आदमी खड़ा हुआ बहुत जोशीला था, बोले हाँ पास्टर, मैं तो मेरी बाइबल इंट्रोडक्शन से लेकर मैथ्स तक पूरी इंस्पायर्ड है। You got it? So the man thought that the inspiration applies all the way up to the maps. Okay, so now Anupokritos के बारे में आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पास्टर माती का, and he has written just one brief page describing this, but amazing. वो कहते हैं कई बार विश्वासी एक प्रोफेशनल हो सकता है. So he said it like this: some believers become professional as believer. Like I can know the vocabulary, I can know the outward part of this faith. Like मैं इस विश्वास को बाहरी तरीके से जानने लग सकता हूँ, मैं शब्दकोश चुन सकता हूँ, चाल चलन अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, but that can be just a mask. And he said, and it's not just talking about salvation. Forget about salvation थोड़ी देर के लिए. Of course that is established कि यदि आपने यीशु पे बिलीव किया है, विश्वास किया है, आप स्वर्ग जा रहे हो, आप परमेश्वर की संतान हो. But living my believer life, I can come to church with a mask on, right? मैं एक मुखौटा लगा के कलीसिया आ सकता हूँ, मैं अपना बिहेवियर बिल्कुल कंट्रोल में रखता हूँ. He said, I am very afraid that someday I should not become a professional believer. ये पास्टर माती के वर्ड्स हैं. Amazing. He is a missionary in Istanbul, an amazing man of God. हाँ, अद्भुत प्रभु का दास. वो कहते हैं मुझे इस बात का डर है कि किसी दिन मैं एक विश्वासी के तौर पे प्रोफेशनल ना बन जाऊं. अनुपोक्रिटोस की बातें करते हैं. And second he said, second was more amazing. Sometimes a believer can become political. So that's the second one, राजनीतिक विश्वासी. Like he said, a lot of times, you know what is politics? What is a prime characteristic of a political person? Like एक राजनीतिज्ञ का मुख्य खासियत क्या होती है? He use others as a stepping stone for his progress. वो दूसरों को इस्तेमाल करता है, हाँ, एक सीढ़ी के तौर पे अपनी सफलता के लिए. And as a believer, as a man of God, it can happen to me. एक प्रभु के दास के तौर पे मेरे साथ वैसा हो सकता है. Like I am related to like amazing, it can happen to pastors. Right? पास्टरों के साथ हो सकता है. कैसे? If I see people in my congregation as a way, like suppose I start counting numbers as a pastor. मैं गिनती गिनने लगूं एक पास्टर के तौर पे. ये मेरे चर्च के लोग मेरे लिए गिनती बन के रह सकते हैं. That's amazing. That's very interesting. It can happen very easily. बहुत आसानी से हो सकता है. So he was saying in that article, he says, like I should not become political. Ministry like Anupokritos, like मैं जो हमारा प्रेम है, like without agendas. एजेंडा क्या होता है पता है? Like छुपे हुए मकसदों के होता है. Right? That's what this verse is saying. Unfeigned love. Unfeigned love. निष्कपट प्रेम. Right? Like a love without hidden agendas. दो से आजाद प्रेम. Okay? Now the next one, grace giving. Okay, let's do this. अनुग्रह का देन. Now Galatians 6:6. Somebody read it quickly. गलातियों का 6:6. हिंदी. Now you know ये मैं कुछ जिस दिन मैं लंबे टॉपिक्स नहीं चूज कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्ड्स
एंड वन रीजन इज कि इनमें से ज्यादातर वर्सेस बड़े यूनिक एक एक वर्ड है. इफ यू विल अंडरस्टैंड द वर्ड, द वर्ड्स विल बिकम मेनी फोल्ड मीनिंगफुल. ओके, सो एक वर्ड समझ लेने से आपका उस पंक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत उभर के आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट दिस वे. जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे. सिखाने वाले को भागी करे. इंग्लिश. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Now this is interesting. You know why? We are saying like let's say pastor, जो कि सीख रहा है वो सिखाने वाले से कम्युनिकेट करे. कोई बोलता है भागी कर ले. Now what does this mean? What is the meaning of this verse? Now word communicate is a crucial word जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें. Now word communicate मैं बताऊंगा आपको, मुझे मीनिंग बताना है. जो कम्युनिकेट वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में है कोइनोनिया. एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग? शेयरिंग समथिंग विच इज इन कॉमन, राइट. इसको हमने 1 जॉन में क्या ट्रांसलेट होते देखा है? फेलोशिप, सहभागिता. एग्जैक्टली सेम वर्ड कोइनोनिया. दो अलग अलग. नाउ यूसेजेस आर डिफरेंट, यू कैन सी वेरी इजीली नाउ. सो कोइनोनिया व्हाट? उस चीज में हिस्सा बांटना जो हम दोनों की एक है. हम दोनों की एक है. नाउ वन टॉकिंग अबाउट व्हाट आर वी शेयरिंग? वी आर शेयरिंग द डिवाइन नेचर. यीशु मसीह का स्वभाव में हम हिस्सा बांट रहे हैं इन पहला यूहन्ना की किताब में. बट नाउ गलातियों के 6:6 में क्या बोल रहा है कि जो आपका पास्टर है, कॉन्ग्रीगेशन को एनकरेज कर रहा है, मंडली को, कि अपने पास्टर के साथ क्या करे. वो आपको सिखा रहा है और आप सीख रहे हो और आप क्या करो, उसमें क्या करो, सहभागिता करो. व्हाट डज दैट मीन? शेयरिंग. दैट मीन्स शेयरिंग समथिंग विच इज कॉमन. नाउ ये वर्स क्या बोल रही है? ये वर्स ये बोल रही है द कॉन्ग्रीगेशन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पास्टर. मंडली को पासवान की ओर जिम्मेदारी है. ये मंडली की जिम्मेदारी है कि वो पासवान के साथ वो शेयर करे जो. सो दैट मीन्स ये वर्स बेसिस है फॉर कॉन्ग्रीगेशन टू बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द पास्टर. मेक श्योर दैट पास्टर सर्वाइव्स. राइट. लाइक बाइबल में दूसरे एंड एक्चुअली इसको सिखाने का, बाय द वे, कैमरे के लिए आई थिंक यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े क्लियरली समझते हैं बात, एंड कैमरे वाले समझ लें कि पास्टर ये सब्जेक्ट पिकअप करके किसी एजेंडा की वजह से नहीं सिखा रहे हैं. ओके, आई एम नॉट डिमांडिंग अ सैलरी एंड कैमरा को क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं इसका. आई थिंक इस कमरे में लोग बड़े क्लियर हैं. फिलिपियों का 4:15. पॉल फिलिपियों के कलीसिया को क्या करता है? एप्रिशिएट करता है. हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की. सो पॉल एप्रिशिएट कर रहा है फिलिपियंस की जो चर्च था उसने. और वर्ड जो पॉल यूज कर रहा है वो क्या है? शेयर्ड विद मी. शेयर्ड विद मी. शेयरिंग इशू. सी द इशू इज माइंडसेट इज. पहले तो माइंडसेट समझना है. लाइक उस वर्ड्स का माइंडसेट ये है शेयरिंग समथिंग विच इज कॉमन. उसमें हिस्सा बांटना जो दोनों का है. सो दैट मीन्स बाय द वे गॉड इज इन अ वे सेइंग टू द कॉन्ग्रीगेशन, मंडली को परमेश्वर ये कह रहा है कि जो तुम अर्न कर रहे हो उसमें उसका भी हिस्सा है. लाइक इट्स नॉट, इट्स कॉमन. एंड व्हेन यू आर शेयरिंग यू आर नॉट लाइक आप लाइक यू आर नॉट सेइंग दैट ओके वी आर पेइंग यू, बट यू आर सेइंग दैट गॉड गेव इट टू मी फॉर योर सेक. परमेश्वर ने मुझे दिया है तुम्हारी वजह से. लाइक वो कॉमन है. राइट. एक और चीज या फिलिपियों का पहला अध्याय खोलेंगे आप फिलिपियों की किताब में. वर्स 5.
fellowship in the gospel from the first day until now. For your fellowship in the gospel. Now this is amazing. फिलिपियों को पॉल बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे थैंक यू बोल रहा है. For your fellowship in the gospel from the first day. Now what is the fellowship in the gospel? ये फिलिपियों के चर्च ने पॉल के साथ ये किस तरीके की फेलोशिप की है? They supported him. Like Paul limited churches से, जब थिस्सलुनीकों को पॉल लिखता है, जब when he writes to the church of Philippians 1:5 we were reading, जब but Paul जब Thessalonians को लिखता है, तो you know what he writes? When I came to you to preach the gospel, I did not become a burden on you, and I worked with my own hands. Right? पॉल कहता है थिस्सलुनीकों को कि जब मैं तुम्हारे पास आया था, तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बना, मैंने अपने हाथों से काम किया. एंड एक्चुअली पॉल वाज अ टेंट मेकर. पॉलुस तंबू सिलता था, एंड पॉलुस खुद मेहनत कर रहा था, एंड पॉल ने थिस्सलुनियन से कुछ भी नहीं लिया. बट फिलिपियों को लिख रहा है पॉल, थैंक यू फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन द गॉस्पेल. मैं गॉस्पेल का प्रचार कर रहा हूं और तुम मेरी नीड्स का ख्याल रख रहे हो, एंड दैट इज अ पार्टिसिपेशन इन द गॉस्पेल. सेम वर्ड कोइनोनिया. पार्टिसिपेशन मीन्स फेलोशिप. So, but participation, koinonia also means sharing something which is common. Okay, so grace giving. Now 2 Corinthians का 8:1 से 7 classic example है, right? 2 Corinthians का 8:1 से 7, 2 Corinthians 8:1-7. That's a chapter on grace giving. That's a chapter on grace giving. That's some. भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई. उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वर्ण सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया. इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के कामों को पूरा भी कर ले. इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यज्ञ में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इन दानों के कामों में भी बढ़ते जाओ. आप नोटिस करेंगे इन 7 पंक्तियों में पॉल 4 बार ग्रेस वर्ड का यूज करता है. इट्स अ ग्रेस गिविंग, अनुग्रह. like 4 times in these 7 verses Paul is using the word grace. This is a grace giving. ये अनुग्रह का दान है. By the way, this offering which is being referred to, it's not the tithe. ये दशमांश नहीं है. Now if you have been taught correctly, and यदि आप इनफ टेलीविजन नहीं देख रहे हो और अब तक आपका माइंड विकृत नहीं हुआ है क्रिश्चियन चैनल्स देख देख के, क्योंकि क्रिश्चियन चैनल्स में जो वहाँ टेलीविजन में लोग हैं उनका एक एजेंडा है. यदि वो आपको टाइथ टीच करेंगे तो आप एनवेलप्स उनके पास नहीं भेज पाओगे. राइट, दैट्स द एजेंडा. आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, बट द फैक्ट इज you are supposed to bring your tithe to your local assembly, and local assembly should not monitor who is bringing what. Right? मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ जिससे हमारे मिशनरीज एंड पास्टर्स इस बारे में बड़ी क्लियर रहें. पहली चीज, हर मंडली के सदस्य को अपना भेंट अपने मंडली में, जिस मंडली का वो सदस्य है, जहां से वो रिसीव करता है आत्मिक रूप से, वहां
दशमांश को वहां पे ले जाना चाहिए, दशमांश। ओके, सेकेंडली किसी कलीसिया को या किसी पास्टर को ये जानने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या दशमांश लेके आता है, राइट? दैट्स लाइक आई थिंक क्लियरली समझना जरूरी है। बट देन उसके ऊपर जो भेंट देना है, वो क्रिश्चियन जीवन में हम दशमांश के ऊपर भी भेंटें दे सकते हैं, राइट? मिशंस ऑफरिंग, डोर ऑफरिंग्स, कोई गरीब है, लाइक पुअर ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स फॉर द पुअर, लाइक जरूरतों, लाइक विभिन्न तरीके की ऑफरिंग्स एज गॉड लीड्स यू, परमेश्वर जो आपकी अगुवाई करे। बट जो लाइक सपोज कोई मैन ऑफ गॉड आपके पास आया और बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करता है और आप बड़े प्लीज्ड हैं, तो आप अपने दशमांश में से मे बी 3% निकाल के उसको दे दें और आप सोचें फेथफुली अपनी टाइथ पे कर रहा हूं। दैट्स रॉन्ग, राइट? दैट्स नॉट बिब्लिकल, आई वुड से, right? You pay your tithe to your local assembly and you can have a grace goal in your life. अनुग्रह का आप एक मकसद रख सकते हैं to as God leads you to offer more. And by the way, this passage, so the only thing you can give properly is you give by grace. इकलौता तरीका देने का सही तरीके से गिफ्ट वो है अनुग्रह का। 4 times Paul uses the word grace here. Now second one, it is a myth to think that I will be able to give when I have enough. ये बेवकूफी है ये सोचना कि मैं दे तब पाऊंगा जब मेरे पास काफी होगा। This is the classic example. ये लोग अपनी गरीबी में से उदारता के साथ दे रहे थे एंड मांग मांग के दे रहे थे। इनफैक्ट पौलुस से ये जिद कर रहे थे कि हम देना चाह रहे हैं। That's amazing, right? Because Bible बोलता है they had given themselves first to God and then to apostles and then they were giving their money. इनका जीवन प्रभु को दिया हुआ था इसलिए ये पैसा दे पा रहे थे, right? That's amazing. So that's a good pattern. Now do we have, okay, एक last हिस्सा that's right? Okay, let's look at फिलिपियों का पहला अध्याय खोलिए। We will look at one more word and let you go. फिलिपियों का 1:12, Philippians 1:12. By the way, I like Ravi Jackrash. You know why? Many reasons. बहुत कारण है. He is an amazing preacher. He is very doctrinal man. He knows what he is preaching. He is biblically very sound. But one of the things I like it. He says it right in his message on the radio. उसके internet पे all over the place. आप somewhere in the middle. He says like कई बार उदाहरण देता है. Whenever somebody comes up to him to offer him an offering to his ministry, okay, because Ravi Jackrash is like that ministry is evangelical training and वो एक हिसाब से पैरा चर्च मिनिस्ट्री है, कलीसिया। it's not a local church. Ravi Jackrash is not a pastor, okay, is not a local, वो एक मंडली का पासवान नहीं है। so then जब लोग उसके पास अप्रोच करते हैं कभी ऑफरिंग के लिए, भेंट देने के लिए, एंड ही एक्टिवली प्रोमोट्स, बिकॉज उनकी मिनिस्ट्री चलती ही लोगों की ऑफरिंग से। लोकल चर्च में तो टाइथ आती है, पैरा चर्च के पास टाइथ भी नहीं आती। सो ही सेज, जब लोग उसके पास आते हैं मंडली, तो ही क्लियरली सेज इफ यू आर नॉट, इफ दिस मनी इज फ्रॉम योर टाइथ, प्लीज टेक इट बैक टू योर लोकल चर्च। He says that. He is on record. मैं आपको रवि जकराज का ऑडियो मैसेजेस सुना सकता हूं जिसमें वो क्लियरली बोलता है एज अ मैन ऑफ गॉड। बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ मेन हैविंग दैट क्लैरिटी ऑन टीवी एंड रेडियो। क्यों पता है? बिकॉज दैट विल हर्ट योर मिशन। लाइक इन फैक्ट देयर आर पीपल हु आर मेकिंग अ केस फ्रॉम द बाइबल कि टाइथ इज नॉट बिब्लिकल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीचिंग्स अवेलेबल है क्रिश्चियन एनवायरमेंट में, जो कि लोग ये कहते हैं दशमांश बाइबल के अनुसार नहीं है। आई मीन आई डोंट वांट टू डिबेट विद देम, बट आई ओनली नो वन थिंग, जो लोग ये टीच कर रहे हैं दशमांश बाइबल में से नहीं है,
अक्सर वे वो लोग हैं जिनका एजेंडा टाइथ से कॉन्फ्लिक्ट करता है। बिकॉज यदि आप अपने लोकल चर्च में टाइथ दे दोगे तो एक एवरेज बिलीवर के पास कुछ बचेगा नहीं। वो भी एक मिथ है, बट देन इफ यू आर अ डिसाइपल, यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हो तो आप कहते हो प्रभु 10% तो मैं इसलिए दे रहा हूं, 10% सिर्फ मेरे हार्ट का टेस्ट है, ये प्रूव करने के लिए कि 100% आपका है। राइट? 10% सिर्फ प्रभु का नहीं है, 10% मेरे हार्ट का अटेस्टेशन है कि मैं ये बोल रहा हूं। 10% which I give is an attestation of my heart that 100% of my money belongs to God. Right? So that's the way. And if that is the way it is, then it's not just my salary which belongs to God, even my house belongs to God, and my car belongs to God, and my heart also belongs to God. Right? So that's the way it is. Right? It's like, okay? Now Philippians 1:12. फिलिपियों का 1:12। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उन्नति ही हुई है। Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for greater progress of the gospel. In King James, furtherance of the gospel. Right? और उन्नति, ये जो वर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वक्त, furtherance या उन्नति या ग्रेटर प्रोग्रेस। नाउ दिस वर्ड हैज अ वेरी, बाय द वे ग्रीक में कई बार सम वर्ड्स कैरी पिक्चर्स, लाइक उस शब्द के पीछे एक तस्वीर छुपी हुई होती है। सो इट्स इंटरेस्टिंग समटाइम्स इफ यू लर्न दैट वर्ड पिक्चर, दैट वर्ड्स बिकम्स लाइक रियली अमेजिंग फॉर यू, एंड दिस इज वन ऑफ देम। पॉल कह रहा है फिलिपियों को कि भाइयों तुम ये जान लो कि मेरी जो हालातें हैं, मेरी जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो परमेश्वर द्वारा सुसमाचार के फर्दरेंस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए। सो दिस वर्ड फर्दरेंस ग्रीक लैंग्वेज में इज लाइक अ कंपनी ऑफ वुड कटर्स हु यूज्ड टू गो बिफोर द आर्मी टू मेक अ वे फॉर द आर्मी। वुड कटर्स, लाइक जंगल, उसमें रोड्स कहाँ थी, एंड स्पेशली जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, आर्मी की लड़ाइयाँ वगैरह जहाँ पे होती हैं, वहाँ एक्चुअली यू हैव टू हैव पीपल गो एंड क्रिएट द रोड, नहीं तो आपके टैंकर्स जाएंगे कहाँ से। सो दिस इज दोज वुड कटर्स, लकड़ी काटने वाले लोग। ओके, नाउ दिस इज द वर्ड फर्दरेंस। जो फर्दरेंस वर्ड आया वो इस वर्ड पिक्चर से आया, रोड काटने वाले, लाइक लकड़ी काटने वाले जो रोड तैयार कर रहे हैं सेना के जाने के पहले। So that's the word. Now that has this is the word Paul uses. Like God, पर मेरी हालातें, my situations in my life, Paul is saying, are the wood cutters for gospel to come in. That's amazing. That's a great perspective, right? Now परमेश्वर एक लड़ाई लड़ रहा है इस दुनिया में, right? And he has an agenda. He wants to bring in the gospel. वो क्या ला रहा है? अपना सुसमाचार लाना चाह रहा है। But who is the wood cutting team? मेरी conditions, मेरी हालातें। That's what Paul. What is Paul's condition, by the way? Paul किन conditions की बात कर रहा है? हाँ? Paul जेल में बंद है। Anything else about his condition? Paul is in jail in Philippians 1. Anything else अगर he explains about his condition? Not in this chapter, but yes, Paul is having some thorn in the flesh, some weakness. But in this chapter, वो राजशासन को पता चल चुका है वो सब बातें। okay, ये बंद है। उन्होंने बंद किया है ना, उनके बंद करने से कैसरी पैटर्न के द्वारा फाइनली वो लॉक हो चुका है ना। राइट, ओके। इसी में पहली बार ऐसा बताया गया है कि मतलब उसको अलग से बंद किया गया है और ये फलाना शासन है जिसने बंद किया। आई डोंट नो, बट इसमें एक दो चीजें जो मुझे ज्यादा वो लग रही है इम्पोर्टेंट, कि दो बार 29 कोड़े खाना,
वो तो पुरानी बातें हैं। वर्स 14 और 15। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। आगे पढ़ो बस। 17। हाँ, वर्स 17 भी पढ़ सकते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। सो क्या हो रहा है वहां पे? पॉल कहाँ पे बंद पड़ा हुआ है? रोम में। पॉल की लाइफ को खतरा है। पॉल को गॉड नोज क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। इवन दो ये वाला जो हाउस अरेस्ट था, इट वॉजंट सच अ, 2 टिमोथी में जब पॉल है तो एक्चुअली बड़े सीरियस अरेस्ट में है। दिस वॉज मोर लाइक अ हाउस अरेस्ट। यदि आप बुक ऑफ एक्ट्स का लास्ट का पैसेज देखते हैं तो आप देखते हैं कि पॉल जेल में बंद है लेकिन लोग आया जाया कर रहे हैं, एंड पॉल चिट्ठी लिख रहा है। दैट मीन्स एक फेयर अमाउंट ऑफ लिबर्टी थी उसको। इट्स नॉट लाइक जेल। ओके, पॉल जिस जगह पे है ये ऑलमोस्ट लाइक रोमन क्वार्टर्स है जहां से पॉल को बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो वी कांट से कि यहां पे बहुत ज्यादा टॉर्चर्स है पॉल को, लिटिल बिट होगा, बट पॉल मोर लाइक अ पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो इन दैट सेंस वो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है, बट पॉल बंद है। पॉल ट्रायल का इंतजार कर रहा है, अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है। तो ही इज अंडर लाइक तलवार लटकी हुई है। एनी डे कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉल का क्रूसिफिक्शन ऑर्डर आ सकता है या लाइक कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर आ सकता है। एंड ओवर एंड अबव पॉल बोल रहा है, इनफैक्ट इस पत्री में लिखता है पॉल कभी कभी तो जाने का मन करता है, राइट। इस पत्री में लिखता है पॉल कि मेरा मन तो ये करता है कि मैं समय के पहले मैं स्वर्ग चला जाऊं, अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से रुकना चाहता हूं, यहां तक बोलता है। देन ये पैसेजेस जो अभी अभी हमने पढ़े, पॉल बोल रहा है मैं अंदर बंद हूं तो बहुत सारे लोग पहले आउटरीच में नहीं जाते थे, अब आउटरीच में जाने लगे एंड बोलता है कुछ लोग तो भली मनसा से और कुछ लोग तो डाह की वजह से। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। विद इन द क्रिश्चियन चर्च कुछ लोग ऐसे हैं कि जिससे कि वो वहां पे आउटरीच करे और यहां पॉल को डंडे पड़े। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। लाइक थैंक यू फॉर बीइंग इन माय चर्च। लाइक पॉल, इमेजिन पॉल, वाह, फिलिप्पी का चर्च प्रेरितों के काम 16 में मैंने स्थापित किया था, और ये बड़े मजेदार लोग हैं जो मैं जेल में बंद हूं और मुझे डंडे ज्यादा पड़े इसके लिए आउटरीच जाते हैं। लाइक लेकिन पॉल बोल रहा है मेरी सिचुएशंस, एंड आई डोंट नो पॉल अपनी क्या क्या सिचुएशंस को याद कर रहा है। मे बी अ लॉट मोर, जो डंडे पड़े वो सब याद कर रहा है, एंड जो लैशेस पड़े वो सब याद कर रहा है। मे बी वो सब उसमें इंक्लूडेड है, बट पॉल बोल रहा है ये सारी की सारी सिचुएशन। बट आई थिंक पॉल जिस सिचुएशन का इस वर्ष में जिक्र कर रहा है वो बड़ी क्लियर है। पॉल कह रहा है मेरा जेल में जाना, मेरा ये डेंजर में जीना, मैं खतरे में जी रहा हूं। एवरी डे मॉर्निंग आई वेक अप प्रेइंग अ प्रेयर, लॉर्ड आज मुकदमा हो रहा है क्या, और आज डिसीजन आ रहा है क्या, या आज वो लोग उधर पंगा ले रहे हैं क्या कि दो चार प्रिटोरियन गार्ड्स आएंगे मुझे 4 थप्पड़ मारेंगे, तेरे दोस्त वहां आउटरीच कर रहे हैं। लाइक मे बी ऑफ दैट, और वो कह रहा है ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है? फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। एंड पॉल यहां पे लिख भी रहा है कि यहां पे इनफैक्ट 13वीं पंक्ति में क्या बोलता है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वाओ, कैसरी राज्य की पलटन मतलब वर्स 13, what was it in English? My imprisonment has become well known throughout the whole Praetorian Guard. What was this Praetorian Guard by the way? यदि रोम की हिस्ट्री आप पढ़ो तो प्रेटोरियन गार्ड कौन है पता है? They were the elite Roman
soldiers, not just like आर्मी में जाके लड़ाई करने वाले, वॉर में जाके लड़ने वाले सोल्जर्स नहीं थे. They were like ऐसा होता है ना, वो ब्लैक कैट कमांडोज एंड एनडीए पास आउट लाइक सर या एनएसजी, जो लाइक लालू यादव अरेस्ट होंगे तो फिर साथ में वो कैटेगरी के लोग जाएंगे, लाइक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को देखने वाले. कोई नाराज ना हो जाए. ओके, बिहार मत भेजना. अभी किशोर यादव रांची गया है. ये टेप वहां जा सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. I know you will protect me. Otherwise, my situations will turn out to be for the furtherance of the gospel. तो ये वर्स मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगी इन वर्स्ट केस सिनेरियो. सो बट पॉल कह रहा है अमेजिंग. पॉल कह रहा है मेरी इम्प्रिजनमेंट फेमस हो गई है. सो प्रिटेरियन गार्ड्स का तो नाम ले रहा है, लाइक उन सिपाहियों का, प्लस बोलता है एंड अदर्स. समटाइम्स आई वंडर एंड अदर्स में कौन कौन है. जेल में झाड़ू लगाने आ रही है लेडी, उसको भी पता चल गया ये पॉल कौन. अच्छा, ये पॉल कौन है. इतना ये आदमी चिट्ठियां लिख रहा है, इसको लोग मिलने आते हैं, ये लोग कभी भी घुटने टेक के बैठ जाते हैं और प्रेयर करते रहते हैं. ये तो देखने में लगता ही नहीं कि ये जेल में बंद है. हाँ, ये तो हर 15 मिनट बाद रैप सेशन चालू कर देते हैं जेल के अंदर ही. लाइक अमेजिंग, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग. यूनिक प्रिजनर आया हुआ है यहाँ पे. एंड सुनते हैं कि नीरो भी इवेल्युएट कर रहा है कि वेदर हम इस आदमी को हम प्रोसिक्यूट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. हमने सुना है कि ये रोमन सिटीजन भी है. हमने सुना है कि ये आदमी हिब्रू स्कॉलर है. हमने सुना है इसने कई सारी किताबें लिखी हैं. हमने सुना है कि इसकी लिखी हुई चिट्ठियां माइल्स एंड माइल्स दूर तक ले जाई जाती हैं और पढ़ी. लाइक इमेजिन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट पॉल, राइट. एंड पॉल कह रहा है वाओ, गॉड ने मेरी लाइफ में ये सिचुएशंस अलाउ की है फॉर व्हाट, एज वुड कटर्स. लाइक मेरी सिचुएशंस आर एक्टिंग लाइक द फ्रंट मार्च टू द गॉस्पेल को एंट्री दे रही हैं. दैट्स अमेजिंग. लाइक पता है, टुमारो मॉर्निंग आपके घर में थैंकफुली समन्स ना आए बट मे बी दूध वाला आएगा, राइट. एंड मे बी फ्रिज रिपेयर करने वाला आएगा. मे बी आपका फ्रिज खराब होगा आने वाले हफ्ते में, राइट. मेरी वाइफ यहाँ नहीं है. हमारे घर में बहुत चीजें खराब होती हैं. सो देन वो आएगा, डोर नॉक करेगा, एंड यू मे से मेरा फ्रिज खराब हुआ है फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल, राइट. ये पर्सन को गॉस्पेल मिलनी चाहिए, ये पर्सन को ट्रैक मिलना चाहिए, राइट. इट्स अमेजिंग, राइट. पास्टर शिबेली कहते हैं, आई विल क्लोज, राइट. पास्टर शिबेली कहते हैं एक बार हुआ था, लाइक उनके कई क्लासिक इंसिडेंट्स हैं, हम सुनते रह सकते हैं घटनाएं. बट पास्टर शिबेली ग्रेटर ग्रेस में मिशंस डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल. एंड मुझे आज रात में उनसे बात करनी है, मुझे याद रखना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है. पाकिस्तान ट्रिप के लिए प्रार्थना करिए. नथिंग इज मूविंग. एंड या सो उस कंटेक्स्ट में पास्टर शिबेली को एक बार अफ्रीका में दे कैप्चर्ड हिम एंड दे सेड वी विल पुट यू इन जेल. पास्टर शिबेली ने कहा ग्रेट, you will have what you want to stop me from will happen right in the jail. I can promise you a church in jail. They didn't put him in jail. They put him on an aeroplane and sent him out of the country. It's a real story, huh? सच्ची कहानी है. like amazing. यदि आपने नहीं समझे तो पास्टर शिबेली को पकड़ा एंड किसी कंट्री में, मुस्लिम कंट्री था, उन्होंने कहा आप यहाँ पे गॉस्पेल नहीं प्रचार कर सकते, हम आपको जेल में डाल देंगे. तो पास्टर शिबेली ने ऑफिसर्स के चेहरे में ऐसे देखा, उन्होंने कहा यदि आप मुझे जेल में डाल दोगे तो जो चीज़ करने से आप मुझे रोकना चाहते थे वो चीज़ मैं जेल के अंदर करूँगा. मैं आपसे वादा करता हूँ जेल के अंदर चर्च होगा. तो लोगों ने उनको जेल में नहीं डाला, उन्होंने उनको टिकट कटाया, फ्लाइट में डाला, कंट्री से बाहर भेजा. And amazing, right? Because my situations are for the furtherance of the gospel, right? So परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए. हमें
एडिफाई करने के लिए, हमें आत्मिक उन्नति देने के लिए आप हमारे पिता हो, आप हमारे मसीहा हो, आप हमारे टीचर हो, आप हमारे शिक्षक हो, आप हमें सिखाते हो, हम आपके शिष्य हैं। आपने हमें अपने पीछे बुलाया है और हम चल रहे हैं, और इस संसार में ये आपका अनुग्रह है कि हम आपके शिष्य बन पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रभु कि आपकी योजना है और आप हमें एक दिशा में ले जा रहे हो, जो दिशा आपकी अनंत की योजना में बहुत अद्भुत है। हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने दिलों में उस सेंस ऑफ डायरेक्शन का एहसास करते हैं जिसमें आप हमें ले जाते हो। हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र, ख़ास तौर से हमारे न्यू विजिटर फैमिली, वैशाली, शॉन, जोशुआ, हम इनकी जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आशीष के लिए और आपके व्यक्तिगत वचन के लिए जो इनके जीवन में आप भेजो। और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें ट्रैवलिंग मर्सीज़ दो लौटते हुए, हमें इस हफ्ते अद्भुत मदद करो आपके साथ चलने के लिए, आपके वचनों का प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।